now. Okay. So the things that we will do today are again three folds. One is आप लोग अपना दो वर्ड शेयर करेंगे, उससे बना के सेंटेंस सुनाएंगे. Then we will talk about I will share some idioms. Idioms मतलब जो मुहावरा बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब हिंदी में कुछ idioms उसका सेंटेंस सुनाएंगे. और जो अपना टॉपिक है उस पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे. You will just share few lines about the topic. आप लोग को अगर याद हो या एक मिनट रुक जाइए. तो देखिए अपना टॉपिक क्या था. अपना टॉपिक था देखिए हम ही भूल जाते टॉपिक. क्या था टॉपिक अपना. कम ऑन. I had given this topic. Do you guys not remember? Okay. चलिए कोई नहीं. I'll figure it out. मुझे लगता है कि हम गलत ग्रुप में शायद पोस्ट कर दिए. वो टॉपिक हो सकता है. Okay. No problem, sir. We can start new things, sir. चलिए. So let's start with two words. तो आज जो है ना हम लोग तीन काम करेंगे. We'll talk about two words. We'll talk about idioms एंड उसके साथ हम अंताक्षरी करते हैं कि हम आप लोग को कुछ दो वर्ड देंगे. उस दो वर्ड से आप लोग सेंटेंस बना के सुनाएंगे और कुछ गलती होगा तो हाउ विल बी करेक्ट है. ठीक है. सो I have a question. हाँ बोलिए. Actually, 4th of May, in my college, is company will company will come. उसके रिगार्डिंग कुछ इंट्रोडक्शन बता देते तो सर हम लोग के लिए हेल्पफुल हो जाता. चलिए तो एक काम करते हैं. आज का क्लास उस पे ही डेडिकेट करते हैं. ठीक है. यस सर. इसको लेट इट बी अ फ्री फ्लो डिस्कशन. ओके. यहाँ पे आप लोग के मन में क्या क्या शंका है वो पूछेंगे. उससे पहले हम बताते हैं कि कोई भी कंपनी कैंपस के लिए आता तो व्हाई दे कम. ओके. तो देखिए पहला बात कि यू ऑल आर वेरी यंग पीपल, यंग एनर्जेटिक एंड स्ट्रांग पीपल. ओके. अनलाइक मी, हम तो बूढ़े होने लगे धीरे धीरे. तो व्हाई कंपनीज कम to campuses because they want to grab the talent from the colleges or pick the talent from the colleges who have the basic skill, the knowledge, okay, ability to scale up, मतलब कुछ नया करने नया सीखने की इच्छा है, ताकत है, हिम्मत है, and then have the right attitude towards work. ठीक है. तो आप ये देखिए हम लोग सोचते हैं क्या कि कोई हमारा इंटरव्यू ले रहा है तो हमको फेल करने के लिए ले रहा है. नहीं, एक्चुअली वो आपको सिलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू ले रहा है. जो भी इंटरव्यू कर रहा होता है वो इसलिए इंटरव्यू करता है कि उसको कुछ अच्छे लोग मिल जाएं. ओके. वो आपको छांटने के लिए, आपको बेइज्जत करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं करता है कभी भी कोई भी इंटरव्यूअर. क्योंकि दैट पर्सन हु इज टेकिंग इंटरव्यू इज माइंडफुल एंड रेस्पेक्टफुल ऑफ हिज और हर ओन टाइम. कि भाई अगर हम आधा घंटा लगा रहे हैं किसी के पीछे तो फेल करने के लिए नहीं, कुछ लोगों को क्वालिफाई करा के उसको अपने साथ ले जाने के लिए. राइट. सो कीप दैट इन माइंड. पहला चीज ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई इंटरव्यू कर रहा है तो आपको फेल करने के लिए कर रहा है. दैट इज नॉट द इंटेंट. ओके. नाउ यस सर. नाउ द क्वेश्चन Yes, sir, कम्स. हाँ बोलिए. that is a big reason we have feared about it, and the interviewer have discourage our words, and they have fail मतलब वो हम लोग को मतलब फेल करने के लिए इंटरव्यू ले रहा था. ये माइंडसेट हम लोग का था एक्चुअली. राइट. टेक इट आउट ऑफ योर माइंड. अगर उसको फेल ही करना होता तो देयर वाज नो रीजन फॉर एनीबॉडी टू कम ऑल द वे डाउन टू योर कॉलेज एंड देन फेल पीपल एंड गो. राइट. आप सो इमेजिन कीजिए कि अगर हम वो इंटरव्यूअर हैं, हम जहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ ये मेरा कंफर्ट जोन है, यहाँ से उठ के फ्लाइट लेके, ट्रेन लेके, बस पकड़ के, बैलगाड़ी लेके, रिक्शा लेके, कैसे भी करके आपके कॉलेज पहुंचते हैं और 10 लोग को फेल करके आ जाते हैं. क्या मिला उससे हमको? तो सर आप ही कर सकते हैं.
हाँ ट्रांसपोर्ट का भी लगे है, फिर रहना खाना। वही वही बोल रहे हैं कि देखिए इसमें, इसलिए दिमाग में एकदम एक चीज रखिए बहुत ही क्लियरली कि द पर्सन हु इज कमिंग फॉर इंटरव्यू इज नॉट कमिंग टू फेल मी, इट्स एक्चुअली कमिंग टू सिलेक्ट मी। ओके, जैसे आप लोग स्वयंवर के बारे में सुने होंगे ना, स्वयंवर होता है ना, जैसे पहले होता था देश पहले। कि कि एक एक लड़की है, उसको शादी करनी है, ठीक है, वो सब लोग को बुलाती थी, है ना, सारे राजा महाराजा राजकुमार लोग आते थे आस पड़ोस के, ये जिनको भी, जो उन्होंने उस लड़की के बारे में सुना कि हाँ बड़ी सुंदर संस्कारी लड़की है, तो लोग सब पहुंचते थे, लाइन लगाते थे उनके आगे। एंड देन इट वाज अप दैट गर्ल टू चूज द सोलमेट, कि भाई किसके साथ शादी करना है, किससे जिंदगी बिताना है। सो इंटरव्यू इज लाइक दैट स्वयंवर। ओके, वहां पे थोड़ा कहानी थोड़ा अलग हो जाता है। अलग इसलिए कि स्वयंवर में क्या होता था कि लड़की जिसको शादी करनी है वो सभी लोगों को बुलाती थी। यहाँ पे इंटरव्यू जिसको नौकरी लेना है, नौकरी देना है, वो खुद से उठ के आता है आपके घर पे। सो यू आर प्रिविलेज्ड, आपको उसने इस लायक समझा कि आपके लिए वो उतना मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, आपके कॉलेज को उतना काबिल समझा है कि वो वहां तक पहुंचा है, पहुंच रहा है। ठीक है, नाउ नाउ कम्स द क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज नेक्स्ट, कि ठीक है अब जान गए कि भाई वो सिलेक्ट करने आया है, व्हाट नेक्स्ट, सबको तो सिलेक्ट करेगा नहीं, नहीं कर पाएगा, राइट। मेरा मेरे पास मेरे दो बच्चे हैं, ठीक है, उनको हम खिला पाते हैं, पढ़ा पाते हैं, कल को अगर मेरे पास 25 बच्चे होते, हम उनको पाल पाते नहीं पाते। सेम इज द कंपनी यस सर। विद, सेम इज द सिचुएशन विद द कंपनी आल्सो, उनको जरूरत है 2 लोगों का, ये 4 लोगों का। हाउ दे कैन फाइंड आउट those 4 people that will meet his requirement? Okay, यस सर। so now you have to make your case that yes, I am that person you're looking for. ठीक है, तो इंटरव्यू के यस लिए सर। आपको 3-4 चीज समझना बहुत जरूरी है। पहला ये कि वो कंपनी है क्या और क्या करता है। डू एज मच रिसर्च यू कैन डू। सबके पास गूगल है, फोन है, इंटरनेट है, ठीक है। आपको इंटरव्यू के लिए जाने के लिए आपको 4 चीज करना है, ठीक है। पहला काम, लर्न अबाउट द कंपनी, ठीक है, वो कंपनी क्या करता है, क्या बनाता है, उसके पास कितने बड़ी टीम है, उनका क्या क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, मतलब किस किस चीज में वो अच्छा कर रहे हैं और क्या क्या चीज में वो खराब कर रहे हैं या अच्छा कर सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिलेगा। आप उस कंपनी का विकिपीडिया में जाएंगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो ट्राई फाइंडिंग आउट कि वो कंपनी क्या करता है, उसका साइज क्या है, कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन कौन से देश में है, उनका कोर बिजनेस क्या है, किसमें अच्छा कर रहे हैं और किसमें अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन निकाल के रखिए। ठीक है, यस। because the employer wants to know if you are if you know about them or not. ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, आपको जानना है कि वो किस लिए आया है, उसको किस तरह के लोग चाहिए, मतलब उसमें कैसा स्किल ढूंढ रहे हैं। अब आप लोग के कॉलेज में जाकर के सोचेगा कि हमको 20 साल एक्सपीरियंस वाला कोई बंदा मिले, तो नहीं मिलेगा, राइट, तो सब फ्रेश लोग हैं कॉलेज में, राइट। तो दे आर कमिंग फॉर फ्रेशर्स। उन फ्रेशर्स में भी उनका क्या स्किल रिक्वायरमेंट होगा, उनको क्या चाहिए होगा। अगर वो लोग मान लिया कि मैन्युफैक्चरिंग में है तो मैन्युफैक्चरिंग वाला स्किल चाहिए होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे चाहिए होंगे, अगर मैकेनिकल का स्किल, मैकेनिकल स्पेस का काम करते हैं तो मैकेनिकल में बच्चे चाहिए होंगे। तो आपको ये जानना है कि वो क्या, किस लिए आया है यहाँ पे, क्या किस किस तरह के टैलेंट चाहिए उसको। ओके, दूसरा चीज, देन कम्स द थर्ड पार्ट कि भाई व्हाट इज दैट आई हैव, मेरे पास कौन सा स्किल है, कौन सा नॉलेज है जो कि उनके काम का है। आपको वो कहानी, तो देखिए आपको ये 3 तैयारी करनी पड़ेगी। कंपनी क्या करता है, कहाँ पे उसका स्ट्रेंथ है, क्या उनका फोकस एरिया है, कहाँ पे उनका वीकनेस है। मान लिया जाए जैसे कि आज के डेट में देखा जाए, टाटा के बारे में बात करेंगे, टाटा ट्रक बनाते आ रहा है पिछले 100 साल से, है ना, लेकिन यस टाटा सर। शायद से जो आपका जो इंडिका और या मानजा छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो बाकी जो कार बनाता है उसमें वो अच्छा नहीं कर रहा है। इसी कारण से यस सर। टोयोटा इनोवा चलता है, उसी कारण से आपका बाकी गाड़ी चलता है, नहीं। यस सर। तो टाटा सोचता है ट्रक बनाने में चैंपियन होगा, लेकिन बाकी सेगमेंट में वो अच्छा उनका पकड़ नहीं है, जबकि वो करना चाहता है।
तो आपको रिसर्च उस करते कंपनी, हैं। हाँ तो रिसर्च कीजिए, पता कीजिए उसका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार आपने वो कर लिया, एक मिनट मेरा वो चार्ज नहीं है, ओके ठीक है, एक बार आपने उससे कर लिया, तो पहले आपको कंपनी के बारे में जानना है, फिर आपको जानना है कि उस जॉब किस जॉब के लिए आया है, आपसे वो क्या काम कराना चाहता है, आपके अंदर क्या स्किल ढूंढ रहा है। तीसरा चीज पता कीजिए आपके अंदर क्या स्किल है जो कि आप उसको, जो उनके काम का है, क्या आप जानते हैं क्या आप नहीं जानते हैं। फोर्थ स्टेज इज वेर यू विल प्रिपेयर कि अच्छा ठीक है, अब हमको हमको पता है कंपनी क्या करता है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्या कमजोर है क्या मजबूत है, किस रोल के लिए आ रहा है, और हम कैसे रिलेवेंट है। और अब हमको स्टोरी बनाना है कि भाई देखो हम जानते हैं कि तुम ये करते हो, तुमको इस तरह के लोग चाहिए, मेरे पास ये स्किल है, अब बताओ एम आई द राइट दूल्हा फॉर यू और नॉट। ओके, यस। तो ये 3 रिसर्च कीजिए और तैयारी कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को ये बताएंगे कि भाई अब आपको ये इन्फॉर्मेशन निकालिए, ठीक है, ये आपको आप लोग को एक होमवर्क जैसा बोल रहे हैं। कंपनी कब आ रही है? कंपनी सर 4th ऑफ में। 4 मतलब टाइम है, तो हम तैयारी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपको 3 डेज सर। हाँ क्या बोल रहे हैं? सर आप फोर्थ ऑफ नहीं आवाज सुनाई पड़ा, फिर से बोलिए। फिर से बोलिए, नहीं सुन पाए। 4 है, ओके, ये तो बहुत फटाफट हो जाएगा अभी। तो अभी आप लोग एक काम कीजिए कि पहले ये इन्फॉर्मेशन निकालिए, आज क्या तारीख हो गया, 1 तारीख हो गया ना, ये इन्फॉर्मेशन निकालिए। और दूसरा चीज, आप लोग सबको ही देखिए, हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, क्या है कि आप लोग नेटवर्क भी गड़बड़ है, मेरा लैपटॉप में बैटरी भी कम है, कभी डिस्कनेक्ट हो सकता है। आपको इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है अपना, कि अपने बारे में 4 लाइन 5 लाइन क्रिस्प, हम कौन हैं, क्या करते हैं, क्या जानते हैं, मेरा क्या स्किल है। आपको बेसिकली सेल करना है, जब आप जैसे बोलते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वहां पे आपको 5-7 लाइन सॉलिड बनाना है कि भाई हम ये हैं, मेरा ये इंजीनियरिंग मेरा पैशन है, या इंजीनियरिंग मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट है, क्यों, ठीक है, और हम क्या क्या जानते हैं, क्या क्या सीखे हैं, और हमने क्या क्या अचीव किया पिछले 4 साल में, क्या क्या नया चीज सीखा है, और हाउ दैट कैन बी बेनिफिशियल टू यू। आपको ये इसलिए बोल रहे हैं कि आप जब जब वो पूरा रिसर्च करेंगे ना, वो कंपनी क्या करता है, उनको क्या चाहिए, तब अपना स्टोरी बनाइए। इंट्रोडक्शन में आप वो 5-10 लाइन बनाना है कि भाई मेरा नाम ये है, हम यहाँ से हैं, ये मेरा बैकग्राउंड है, दिस इज व्हाट आई हैव डन, एंड लास्ट 4 years ऑफ इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट वाज एक्साइटिंग फॉर मी, क्योंकि दैट गिव्स मी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, इंटरेस्टिंग स्टफ रिलेटेड टेक्नोलॉजी। और उसमें फिर आपको इस मसाला डालना है कि देखो 4 साल में हम ये रिसर्च किए हैं, ये पेपर किए हैं, ये प्रैक्टिकल किए हैं, ये चीज नया सीखे हैं, और उसको आपको जुगाड़ ये करना है कि दैट इज रिलेटेड टू व्हाट वर्क दे डू। आपको बेसिकली वो अपना इंट्रोडक्शन में ही अपने आप को बेच देना है, ठीक है, कि भाई देखो यस। हम इतना चीज, मेरा इंजीनियरिंग में पैशन है, इतना चीज हम जानते हैं, इतना चीज किए हैं, और ये सब रिसर्च हम ऑलरेडी किए हुए हैं। आप वो रिसर्च को अगर रिलेट कर पाएंगे जो उनका एक्चुअल काम है ना, तो दैट विल क्रिएट एक्साइटमेंट, ओह यार यू हैव डन रिसर्च ऑन दिस वन, ओके लेट्स टॉक अबाउट इट, बताओ कि इसमें क्या रिसर्च किया है। एंड देन यू विल हैव सम मोर डेटा पॉइंट्स कि भाई इसमें ये किया है, ये मेरा फाइंडिंग है, मेरे पास जितना रिसोर्सेज था उसमें इतना कर पाए हैं, कल को अगर हमको चांस मिलता है आई विल डू मोर रिसर्च टू मेक इट मोर फुल प्रूफ सॉल्यूशन। तो आप वहाँ पे एक्चुअली आपको अपने लिए एक्साइटमेंट, वो लड़की जो है ना, जो जो स्वयंवर के लिए आई है, वो माला लेके घूम रही है, ठीक है, तो आपको दिखाना है कि आप वो सही सही दूल्हा है, बाय सेलिंग योर सेल्फ, सेइंग कि हाँ मेरे को ये आता है, इतना हम जानते हैं, ये रिसर्च किए हैं, ये मेरा नॉलेज है, ये मेरा मेन टेक्नोलॉजी है, ओके, ये मेरा मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और वो सब चीज अगर उस इंटरव्यूअर के काम का होगा, मतलब लड़की आपके यहाँ पे रुक जाएगी कि बच्चा और बताओ, देखें इस और कितना मजेदार है, उसके बाद वो माला डालेगी, ठीक है। तो आपको वैसे ही सोचना है कि आप जाएंगे कि हाँ भाई मेरा नाम समन कुमार है या मेरा नाम रोहित कुमार है, किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता आपसे, आपका नाम कुछ भी कुमार है, ठीक है।
आपको बताना है कि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, समझ गए? तो थोड़ा इसके बारे में यस सर। सोचिए। हाँ हाँ, If बोलिए I बोलिए। have no skill related to the company, then how can I हाँ, impress through my interview point to the company? हम्म Sir, also we हम्म know that first impression is last impression, sir. That's हम्म why introduction is first facing of uh, in front of HR. एंड देखिए, ये सब रिहर्सल करना पड़ेगा। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि शाहरुख खान जो इतना बड़ा हीरो है, वो भी हर एक एक्टिंग के पहले प्रैक्टिस करता है। तो ये जो इंटरव्यू है, दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ एक्टिंग वेर यू आर प्रिटेंडिंग और बिहेविंग इन अ वे दैट उस सामने वाले को लगे कि आप ही चैंपियन हो। शाहरुख खान को अगर ऐसे सुबह सो के उठा, उसको उठा के लाके बोलिए चलो ये पिक्चर करना है, चलो एक्टिंग शुरू कर दो, ही विल डू द वर्स्ट जॉब। ही डज गुड बिकॉज ही प्रिपेयर्स। तो हर एक बंदा जो सक्सेसफुल होता है, तो सक्सेसफुल होने के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। आप लोग को भी सक्सेसफुल होने के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अभी आप जाकर रिसर्च कीजिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। यू पुट 5, 7, 10 लाइन्स कि भाई मेरा इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट है, ओके। और उसके बाद वो लाइन लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए मतलब अपना फोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, उसको बोलिए और इस ग्रुप में डालिए कि भाई ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आप अपना इंट्रोडक्शन डालिए, रोहित अपना इंट्रोडक्शन डालेंगे, और जो लोग भी ग्रुप में हैं वो लोग इंट्रोडक्शन डालेंगे। लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका प्रैक्टिस हो रहा है। जब रोहित डालेंगे, रोहित का आप सुनेंगे तो आपको उसमें से कुछ क्लू मिलेगा कि अच्छा ये वाला जो है हम भी यूज कर सकते हैं। आप जो बोलेंगे उसमें कुछ इंटरेस्टिंग अगर रोहित को लगा तो रोहित भी उसमें से पिक करेंगे, ठीक है। और ऐसा हो सकता है भगवान ने चाहा तो भाई दोनों का हो जाए। दोनों का हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो अगली कंपनी आएगी, उसके लिए हमारा तैयारी चल रहा है। नहीं हुआ तो पब्लिक सेक्टर में जाएंगे, नहीं तो एमटेक करेंगे। अरे हजार चीजें करने के लिए, ठीक है। लेकिन तैयारी में कमी नहीं होना चाहिए। तैयारी हमको करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग को टास्क देते हैं। अभी इवन इफ वी टॉक फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स दैट विल नॉट हेल्प। आपको तैयारी करना पड़ेगा। आप लोग जाइए, रिसर्च कीजिए इस कंपनी के बारे में, क्या करता है कंपनी, कहाँ पे अच्छा करता है, कहाँ पे अच्छा कर सकता है, और आप वो लोग किस किस तरह का प्रोफाइल ढूंढ रहा होगा आपकी समझ के हिसाब से। और फिर आप लोग 5, 5, 7, 7 लाइन लिखिए इसके बारे में कि भाई दिस इज माई इंट्रोडक्शन। अगर आप वो चीज कर लेते हैं तो फिर हम लोग कल फिर से क्लास करेंगे, ठीक है। कल फिर से क्लास करेंगे, हम सुनना चाहेंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सेम टाइम पे, Yes, sir. ठीक है। तो ये आपको, आप लोग के लिए स्पेशल सुविधा है। और इसको इसको स्पोर्ट्स जैसा कीजिए, गेम जैसा। कि कोई दौड़ता है ना 100 मीटर का दौड़ में, पहला बार दौड़ा तो 15 सेकंड लगा, फिर से एक बार दौड़ा तो 14 सेकंड लगा। जितना बार दौड़िएगा आपका स्पीड उतना बढ़ेगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मन से वो डर निकालिए कि फेल कर जाएंगे, कोई हंसेगा, कोई बुरा मानेगा, पता नहीं क्या होगा। जो होगा देखेंगे, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, बात का बाद में देखेंगे, ठीक है। Sir. आप लोग को एक टीचर मिला है जो एक्चुअली मजदूर है, हम मजदूर हैं एक्चुअली, ठीक है। हमको सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है, वो है मेहनत। ईमानदारी से किया हुआ मेहनत। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिएगा तो मेरा गारंटी है कि सफलता आएगी। आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, उसके बारे में हमको नहीं पता, हम प्रिडिक्ट करना नहीं जानते हैं, लेकिन आएगी जरूर। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम लोग दोस्त हैं, सिर्फ गपशप करते रहेंगे और क्या। हाँ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, मतलब हम आप लोग बता रहे हैं, मेरा 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 जो पर्सपेक्टिव है वो बता रहे हैं। हम आप लोग के लिए Yes, ईमानदार हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, ईमानदारी से ही करेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा क्लास हर एक बुधवार को होता है, लेकिन हम फिर से कल भी करेंगे। कल भी करेंगे, आधे घंटे के लिए करेंगे, ठीक है। yes, sir. उससे पहले आप लोग तैयारी कीजिए, थोड़ा रिसर्च करके आइए। अपना इंट्रोडक्शन 5 लाइन में कैसे लिखेंगे लिखिए। आप रोहित से बात कीजिए, रोहित आपसे बात करेंगे, और भी अच्छा कोई दोस्त है उससे भी बात कीजिए, भाई देखो ये इंट्रोडक्शन लिखा है। सर हो कितने सकता है लाइन का मिनिमम इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिससे इम्प्रेशन थोड़ा समझ? आप 5 से 10 लाइन का होना चाहिए कम से कम, ठीक है। पहला पार्ट में आप अपने बारे में बताएंगे, दूसरा पार्ट में आपका इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। मतलब इंटरेस्ट नॉट एज इन कि हम अंताक्षरी का में इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट मतलब आपका सब्जेक्ट का इंटरेस्ट जो उनके काम का है,
आपको वो स्टोरी सुनाना है या वो स्टोरी बनाना है जो सामने वाले को समझ में आए, समझ रहे हैं? भले आप क्रिकेट कितना अच्छा खेलते हो, उससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। आपको वो स्टोरी स्टिच करना है जो उनके काम आएगा, जो उनके मतलब का है, ठीक है? तो इसलिए आपको पहले वो रिसर्च करना कंपनी के बारे में बहुत जरूरी है कि वो कंपनी क्या करता है, उसमें क्या होता है और उसमें क्या टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम होता है, और तब अपना स्टोरी बताइए कि हम मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड में है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी थिंग्स जो कि उनसे रिलेटेड है। और फिर बताइए कि आपने क्या क्या रिसर्च किया है, क्या पेपर लिखा है, कि आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड कैसे क्या है। और इसका कोई एविडेंस नहीं मांगेगा, आप कितना अच्छा स्टोरी बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो एकदम पक्का पक्का एकदम मैच करता नहीं है तो मुंह खोल के बोल दिया कि नहीं सर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई नहीं करेगा आपको सिलेक्ट, समझ रहे हैं? तो आपको स्टोरी बनाना है अभी जो उनके काम का है। तो रिसर्च कीजिए, कल आप लोग 7 लाइन 10 लाइन का स्टोरी बनाइए और फिर कल बात करते हैं। आई वुड वांट टू हियर इट फ्रॉम यू गाइस। हो सकता है हम पक्का काम नहीं होगा पहला इटरेशन में, फिर से कोशिश करेंगे, करते रहेंगे, ठीक है? Yes. टुडे विल बी हम्म, अंतराक्षी होगा सर। हाँ, रिसर्च कीजिए, डिस्कस कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए आपस में कि भाई देखो ये कंपनी क्या करता है, कीजिए, नोट कीजिए, उससे अपना इंट्रोडक्शन बनाइए 10 लाइन का। और उसमें एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं सब जगह जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले आप अपने बारे में बताएं कि भाई ये मेरा बैकग्राउंड है, हम ये हैं, हम ये हैं। मेरा 10th क्लास के बाद में मेरा आई हैड टू चूज बिटवीन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, सो आई चूज इंजीनियरिंग बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि ये मेरा इंटरेस्ट था, ये सब्जेक्ट में हमको बहुत क्यूरियोसिटी था कि इसमें क्या होता है, सो दैट इज हाउ आई चूज इंजीनियरिंग। एंड देन आफ्टर ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग these are the things that I have done, learned. I have done research. I have done a lot of workshops. I have done a lot of I have done a lot of reading also around that one. और इसका मेरा ये फाइंडिंग है, एंड आई फील दिस इज precisely what you guys do, where if I'm given a chance to join, I'll be able to enhance my learning and also contribute effectively for you. तो आपने खुद को बेच दिया कि भाई देखो हम तो अमिताभ बच्चन हैं, हमको बचपन से इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था और हमको ये चीज में बहुत ज्यादा रिसर्च किए, बहुत ज्यादा पढ़े हैं, इतना कुछ सीखे हैं, और ये सब आपके काम का होगा। तो आप अगर हमको मौका दीजिएगा तो आपके यहाँ करके हम सीखेंगे भी और आपके लिए अच्छा कंट्रीब्यूट भी करेंगे। ये आपका पूरा स्टोरी इंट्रोडक्शन का 10 लाइन में कैसे बनाना है सोचिए, ठीक है? Yes, sir. बनाइए। ये आइटरेटिव प्रोसेस है, एक बार करेंगे गलती होगा, दूसरा बार करेंगे और थोड़ा कम गलती होगा, उसके बाद करेंगे और कम गलती होगा, जितना बार करेंगे उतना ज्यादा रिफाइनमेंट होगा। यहाँ पे अगर हथौड़ा लग गया तो ठीक है, नहीं तो आगे कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। तैयारी होना चाहिए ईमानदारी से बस, Yes, sir. ठीक है रोहित? समान, आप लोग ठीक है? Yes, sir. आइए घुमाइएगा नहीं, 2 4 दोस्त को और पकड़ लीजिए, बोलिए भैया जोड़ लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जिसका हो गया वो पार्टी देगा, जिसका नहीं हुआ उसको और तैयारी करना पड़ेगा उतना ही, है ना? Yes, sir. तो चलिए लग जाइए, इसको इसको खेल की भावना से खेलिए, ठीक है? कि भाई देखें क्या क्या होता है, हम क्या क्या कर लिए, और अगले सोचेंगे अगर मान ली हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो क्या क्या कारण से छूट गया, उसको और पॉलिश करते जाएंगे, चमकाएंगे। जूता पॉलिश जब करते हैं हम लोग तो एक बार में नहीं चमक जाता, 3 4 बार करना पड़ता ना। तो हम लोग समझिए कि वही चमका रहे हैं हम लोग। एक बार चमकाएंगे, कम चमका तो और चमकाएंगे और चमकाएंगे और चमकाएंगे, चमकाते पूरा चमका ही की छोड़ेंगे, ठीक है? ठीक है, Yes. चलिए। तो ज़्यादा टाइम आप लोग खराब नहीं करते, आप लोग तैयारी कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, वो स्टोरी बनाइए, आपस में डिस्कस कीजिए। अब वो 5 7 लाइन बन जाता है तो फिर कल मिलते हैं हम लोग 9:30 बजे। अगर इस बार जो है हम आप लोग को याद नहीं दिलाएंगे, हम चाहते हैं आप लोगों को याद दिलाएं, ठीक है? Of course, sir. Of course. हम्म, चलिए फिर, चलिए तैयारी कीजिए, रिसर्च कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं कल। ओके सर, बाय सर। Okay. Thank you, sir.